जय माता दी, जय दादीज। राज्य दादीज संघटना महाराष्ट्र आयोजित करियर प्लानिंग एडवाइजरी वेबिनार 2026 में आज हम कॉमर्स के क्षेत्र में जो जो करियर ऑप्शंस हैं उस रिगार्डिंग सविस्तर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो अंत तक के देखिए, क्योंकि आपको जब करियर का डिसीजन लेना होता है तो करियर का डिसीजन लेते वक्त उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए, कौन से असेसमेंट हमने करने चाहिए और किस प्रकार ये डिसीजन लेने में आपको सहायता होगी, ये सारे हम इस वेबिनार में आज चर्चा करने वाले हैं। मैं राज्य दादी संगठन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये मुझे अवसर दिया। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक करियर इन कॉमर्स। सभी मेरे दोस्तों, जब हम करियर की बात करते हैं तो देखिए, राइट नाउ हमारे पास कोई हमारा रिलेटिव जो किसी ने साइंस लिया हुआ है, कोई रिलेटिव होगा जो आपको बोल रहा है कि आर्ट्स करे, कोई अगर कहता है कि कॉमर्स करे। तो जब हम करियर के रास्ते चुनते हैं तो करियर का रास्ता चुनना ये एक जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जैसे कि आप सभी को पता है, आफ्टर द 10th मेनली तीन स्ट्रीम्स होती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। या फिर कोई इसमें से आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई स्ट्रीम है क्या जिसमें मैं करियर कर सकता हूँ। तो जैसे कि इसके पहले के सेशन में साइंस के रिगार्डिंग जो वेबिनार हुआ उसमें आपको क्लियरिटी आई होगी कि साइंस में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। आर्ट्स के जो वेबिनार है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आर्ट्स में कौन से करियर ऑप्शन है। आज हम बात करेंगे कॉमर्स के करियर ऑप्शंस की। तो करियर का डिसीजन ये लेने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी आप करियर के बारे में सोचो तो एक बार उस व्यक्ति से, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति से जाके मिलिए। वो शायद से आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कजिन्स हो सकते हैं, जो आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस बताएंगे। टीचर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों से क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे आप खूब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्चुअली क्या करना है। तो जो डिसीजन आप लोगे उस पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। हम आगे देखेंगे कि कैसे ये डिसीजन लिया जाता है। राइट। सो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा हाउ कॉमर्स इज बेटर देन अदर स्ट्रीम्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक साइंस स्ट्रीम है, एक आर्ट स्ट्रीम है। साइंस में आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह ये सारे ऑप्शंस है। आर्ट स्ट्रीम में आपको वेरियस लैंग्वेजेस में करियर करने का, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में अलग अलग सब्जेक्ट्स है। लेकिन कॉमर्स में क्या बेहतर है, क्योंकि कॉमर्स ये ऐसा कहा जाता है, हमारे मारवाड़ियों के खून में हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, एम पॉजिटिव। मनी 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 हमारा ब्लड ग्रुप होता है। तो साइंस के कंपैरिजन में अगर मैं कॉमर्स को बात कहूं तो साइंस में जैसे करियर ऑप्शन है आइदर डॉक्टर, इंजीनियर। अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कॉमर्स ये कॉस्ट इफेक्टिव है। साइंस के नीट जेडबलई की कोचिंग के अगर फीस के रिगार्डिंग बात करें तो आपको भी पता है 1 लाख 2 लाख ये एंट्रांस लेवल पे है। देन उसके बाद में जो खर्चा लगता है डॉक्टर करने के लिए, इंजीनियर करने के लिए, तो वो एक आपके डिसीजन में एक पड़ाव होना चाहिए। वही अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, हम कॉमर्स के सारे कोर्सेज के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कॉमर्स के अगर टॉप के कोर्सेज की बात करूं, सीए, सीएमए, सीएस या सीपीए, सीएफए, ये जो कुछ कोर्सेस है, इसके मैं अगर फीस की बात करूं तो आपका पूरा करिकुलम यानी पूरा सीए करने का अगर खर्चा मैं बोलूं तो लगभग 2 लाख रुपए। यानी वन साइड एक जेडबलई नीट के एग्जाम का खर्चा और वन साइड सीए के करिकुलम का खर्चा। एजुकेशनल एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये कंपैरिजन के बारे में आपने सोचना चाहिए। अगर हम बात करते हैं
आर्ट्स वर्सेस कॉमर्स की, तो आर्ट्स के केस में अगर हम बात करें तो रियल लाइफ जॉब्स, जैसे कि अगर सपोज किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज में अपना करियर करना सोचा, तो उसे इमीडिएटली जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या, ये बारे में सोचना है। वही अगर मैं कॉमर्स के एवरेज स्टूडेंट की बात करूं कि अगर सपोज सर मैं कॉमर्स चूज करता हूं, और मैं कॉमर्स चूज करने के बाद में ट्वेल्थ में मुझे 70% आते हैं, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो इवन ट्वेल्थ की एग्जाम अभी दे चुके हैं कॉमर्स की। सो अगर उन्हें 70%, 60% या 50% एवरेज स्कोर है, तो क्या मैं करियर कर सकता हूँ क्या कॉमर्स में? यस, यू कैन स्टिल डू द बेटर करियर ऑप्शन। हाउ? यू कैन ज्वाइन अ सीए फर्म, आप सीए फर्म ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ आप अकाउंटिंग के जो कोर्सेस है उस कोर्सेस को करके अपना सालाना 1 लाख तक की इनकम कमा सकते हो। यानी कॉमर्स ये एक ऐसा स्ट्रीम है जो आपको ट्वेल्थ के बाद में ही इमीडिएटली अर्निंग कैपेसिटी और पैसा अर्न करने का एक सोर्स देता है। उसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, और वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ लॉन्ग चले, ऐसा ये करियर ऑप्शंस कॉमर्स में से निकल के आते हैं। कॉमन जैसे कि मैंने ये चीजों पे बताया, साइंस एंड आर्ट्स में, साइंस के केस में कॉस्ट इफेक्टिव है, आर्ट्स के केस में करियर ऑप्शन है। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि कॉमर्स स्टूडेंट अगर चूज करता है, कॉमर्स अगर स्ट्रीम कोई चूज करता है, तो उससे डेफिनेटली लाइफ अलोंग कभी भी अर्निंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर वो करियर अच्छे से उसको प्लान करे, अच्छे से उसमें डिटेल पढ़ाई करे, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहे, तो ही कैन अर्न अ बेटर। और मेन इंपॉर्टेंट चीज दैट इज अ, सर हमें अगर साइंस स्ट्रीम के लिए, अगर मैं बात करूं साइंस में अच्छा कोचिंग मुझे चाहिए, तो साइंस के अच्छा कोचिंग के लिए मुझे मेट्रो सिटीज में शिफ्ट होना है, अच्छे कॉलेजेस के लिए मुझे मेट्रो सिटीज में शिफ्ट होना है। वही अगर कॉमर्स के बारे में बात की जाए, तो अगर आप कोई तालुका लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से बिलोंग करते हैं, जैसे विदर्भ में आप रहते हो, मराठवाड़ा में रहते हो, खानदेश में रहते हो, कोई भी अगर रिमोट लोकेशन पे, क्योंकि जैसा अपना दादित समाज है, ये जितना मेट्रो सिटीज में है उतना ही वो रिमोट तालुका प्लेसेस पे भी है। तो ये अपने लिए स्मॉल टाउन से भी कॉमर्स के करियर ऑप्शंस आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो, और लोकल लेवल पे उसमें अच्छा करियर कर सकते हो। नो डाउट साइंस के लिए केस में आपको कोचिंग के लिए कोटा का ऑप्शन है, नासिक, मुंबई, पुणे के ऑप्शन है। ये ऑप्शंस आपको अच्छे अच्छे, संभाजी नगर का ऑप्शन है, यानी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोचिंग के लिए जाना है। आपको ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है, बट ऑनलाइन कोचिंग का कॉस्ट, हम अगर बात करते हैं कॉमर्स कैसा बेहतर है, तो कॉमर्स इन सब मायनों में, कॉस्ट के मायनों में, करियर ऑप्शंस के मायनों में, एंड हमें अगर करियर बनाने के लिए घर छोड़ना है और वो घर की सुविधा वहां पे अवेलेबल चाहिए, या मुझे घर पे ही रह के मेरे ही टाउन में अगर कोई ऑप्शन मिल सकता है, तो नो डाउट आपको कॉमर्स ही एक बेहतर करियर ऑप्शन रहेगा। अगर हम बात करें कि सर आपने बताया कॉमर्स ये साइंस एंड आर्ट्स के कंपैरिजन में, देखो मैं कोई स्ट्रीम को डोमिनेट नहीं करना चाहता हूँ कि साइंस ये अच्छा नहीं है या आर्ट्स अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने एक कंपैरिजन रखना चाहता हूँ, एक सोच रखना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमर्स चूज करते हो तो कॉमर्स में ये एडवांटेज आपको मिलेगा। ओके, व्हाट आर द ऑप्शंस इन कॉमर्स? अभी मैं जैसे ये कॉमर्स के जो वेरियस कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि मैं अगर बात करूं प्रोफेशनल कोर्सेस, प्रोफेशनल मींस जहां पे व्हाइट कॉलर प्रोफेशन होता है, जहां पे मेहनत भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं। ग्रेजुएशन कोर्सेस जो कि एवरेज स्टूडेंट्स को एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को, ये मतलब कोई भी स्टूडेंट ये पास आउट कर सकता है। देन इसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो कौन कौन से करियर ऑप्शन है। मैं कॉमर्स में के ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेस है इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि ऐसा एक मिथ है कि अगर आप आर्ट्स में हो तो ये आप यूपीएससी को जाना, अगर आपको एमपीएससी यूपीएससी करना है या आपको कोई बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेना है, तो आप करियर ऑप्शन चूज करते वक्त आर्ट्स ही लो। क्यों? वहां पे पढ़ाई कम करना पड़ता है,
मैं कहता हूं कि कॉमर्स बेटर है। वो कैसे कि हम देखेंगे कि कुछ गवर्नमेंट के एग्जाम से, जहां पे करियर ऑप्शंस में सीए इंटर की एग्जाम भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पकड़ा जाता है। और अगर आप कोई ऑफिस में भी जाते हो तो ऑफिस में वर्किंग के लिए आपको क्या रहेगा, रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, बुक्स, इन सब के साथ डील करना है। और हम कॉमर्स का वही तो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज अदर कोर्सेस, ये सारे चीजों के लेवल हम कॉमर्स में अलग अलग लेवल के स्टूडेंट को अलग अलग करियर ऑप्शंस होते हैं, इसके बारे में अभी हम जानकारी बात करते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सीए, जैसे आप सभी को पता है, सीए एक कॉमर्स का टॉप मोस्ट हार्डेस्ट एग्जाम है। सीए, इसमें आपको टोटल 3 लेवल्स देनी पड़ती है। आफ्टर 12th इमीडिएटली आप फाउंडेशन की जो फर्स्ट लेवल होती है वो दे सकते हो। फाउंडेशन की एग्जाम पास करने के बाद में आपका सीए इंटर का एग्जाम होता है, जो इमीडिएटली 9 मंथ्स बाद में होता है। और उसके बाद में आपको थर्ड लेवल यानी फाइनल लेवल देना पड़ता है। यानी सीए कोर्स में आपके टोटल 3 लेवल्स होते हैं। इस करियर ऑप्शंस में अगर मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया, ओवरऑल अगर एक्सपीरियंसेस की मैं बात करूं, इसमें तो सीए का एक इंस्टीट्यूट होता है, कोई स्पेसिफिक कॉलेज नहीं होता है। दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, वेरियस डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे इसके ऑफिसेस है, रीजनल ऑफिसेस है। वहां पे जाके आप ऑनलाइन या वो ऑफिस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका सेल्फ स्टडी, सीए इंस्टीट्यूट के पोर्टल के थ्रू स्टडी, या प्राइवेट क्लासेस, ये तीनों भी थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। इसका कोई स्पेसिफिक कॉलेज नहीं रहेगा। आप जहां पे हो, जो सिटी में हो, वहां से ये कोर्स आप अच्छे से कर सकते हो। और आज के इस जमाने में आपको सीए फाइनल तक का स्टडी आपके होम टाउन में बैठ के ऑनलाइन मोड में हो सकता है। इतनी कन्वीनियंस हो गई है इस कोर्स के रिगार्डिंग। दिल्ली की, मुंबई की टॉप मोस्ट इंडिया के कोई भी फैकल्टीज के आप लेक्चर्स परचेस करके, उनके डेमो लेक्चर्स देख के लेक्चर परचेस करके अपना करियर यहाँ पे बना सकते हो। ये कोर्स को अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 years लगता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये करियर अगर आप चूज करते हो तो। अगर मैं आपको बात कहूँ टफनेस की, तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीए का इस एग्जाम में जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुई, एंट्री लेवल पे यानी फाउंडेशन लेवल पे रिजल्ट आया है 25%। 25 to 30% ये वेरिएशन अप्रोक्सीमेटली रहता है। इंटर लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो 22% का रिजल्ट था। फाइनल लेवल की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको 10 to 12% का पास परसेंटेज था। अभी ये जो परसेंटेज के बेस पे स्टूडेंट डिसीजन लेते हैं कि सर सीए का रिजल्ट तो बहुत टफ आता है, हमारे एक कजिन है वो तो सीए कर रहे थे, कब से कर रहे थे। बट ऐसा नहीं है। देखो, सीए कोर्स ये इतना अच्छा कोर्स है, आप अगर फाउंडेशन लेवल एंड इंटर लेवल भी करते हो, उसके बाद में आपको जो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस मिलता है, वहां पे ही आपको इंडस्ट्री में जाने का डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। अच्छा, वो एक्सपीरियंस और इंटर के बेस पे भी आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है। सो सीए कोर्स का अगर कोई चीज के कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया, स्टिल वो पर्सन अपना खुद का कंसल्टिंग भी स्टार्ट कर सकता है, वो पर्सन अपना खुद का फर्म भी स्टार्ट कर सकता है। यानी सीए फाइनल होना ये तो नो डाउट एक अच्छा करियर है, लेकिन अगर आधे में भी रह गया तो यू कैन अर्न अ बेटर। हमें अर्निंग की भी बात में सोचना है, हमें टफनेस के बारे में भी सोचना है। और नो डाउट ये कोर्स इंडिया का टॉप मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेस में चुना जाता है। तो मैं आपको कहूंगा कि डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं। इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्चुअली लगन से मेहनत करते हो, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सीए के जैसा ही एक और कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, जो कि कंपनीज में, इसको कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा डिमांड है। जैसे अभी हमारी इकोनॉमी, ये कॉरपोरेट कंपनीज न्यू न्यू एस्टेब्लिशमेंट होती जा रही है, तो हर कंपनी में सीएस का अपॉइंटमेंट जरूरी है।
तो सीएस अपॉइंटमेंट के लिए यानी सीएस कोर्स के लिए भी अगर मैं कहूँ तो तीनों भी करियर ऑप्शन, 3 लेवल है यहाँ पे भी। एक फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। यहाँ पे उसे एग्जीक्यूटिव बोला जाता है एंड प्रोफेशनल लेवल्स बोला जाता है। मतलब 3 अलग अलग नाम है उसके। सीएस एंट्रांस, सीएस डब्ल्यूटी बोला जाता है उसको, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल यानी फाइनल लेवल। तो यहाँ पे भी अभी इनका और सीए का ऐसा है कि आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन डिफरेंशिएट करता है। अप्रोक्सीमेटली ये कोर्स को भी अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स लगता है। और खर्चे के बारे में अगर मैं बोलूँ तो सेम उतना ही कॉस्ट सीए सीएस के एग्जाम्स का लगता है। पास परसेंटेज की अगर बात करें तो पास परसेंटेज यहाँ पे भी टफनेस है। बट यहाँ पे जो कंपनी का टेक्निकल नॉलेज जो है यानी कंपनी के जो लॉज है उसके डिटेल स्टडी किया जाता है। देन थर्ड कोर्स जो करियर ऑप्शन है मैं बताना चाहूंगा, दैट इज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए, प्रोफेशनल करियर ऑप्शन, जहां पे कंपनीज को कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत होती है कि कोई एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे बनती है उस बारे में इवेल्युएट करना पड़ता है। कोई कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो सीए में अपॉइंट करे। सो ये तीनों भी अगर करियर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम के इंडिया लेवल पे जो इंस्टीट्यूट थ्रू रन होने वाले ये कोर्स है। इंस्टीट्यूट मतलब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, इसका कोई कॉलेज नहीं है। इसका आपको रजिस्ट्रेशन सेंटर है, दिल्ली में इनके ऑफिसेस है, मुंबई में इनके ऑफिस है, वहां पे आपको ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करना है। उनके बुक्स आपके घर पे आते हैं, वो बुक्स का स्टडी करके आपके जो नियर बाय सेंटर हो गए डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे या नियर बाय मेट्रो सिटीज में, वहां पे आपको एग्जाम देना है। कोचिंग इनका ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। ये तीनों भी कोर्सेस अभी सेम, ये कोर्सेस प्रोफेशनल कैसे, तो सीए का अगर मैं बोलूं, सीए का एक्सपर्टाइज होता है अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन में। कंपनी सेक्रेटरी नाम ही आपको पता है, इसका एक्सपर्टाइज होता है कंपनी लॉज में। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, इसका एक्सपर्टाइज होता है कॉस्टिंग में। तीनों भी करियर ऑप्शंस ये कॉमर्स स्ट्रीम के ट्रेडिशनली, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनली, कि जो आपने लास्ट 20 इयर्स में देखे होंगे, ये 20 इयर्स में आपके पेरेंट्स को ये चीज अच्छे से पता है कि ये तीनों टॉप के कोर्स है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि जो कोर्सेस आपको नहीं आपने सुना होगा, दैट इज अ सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जो आप ग्रेजुएशन के बाद में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये एक अमेरिका का कोर्स है सीपीए, जो जहां जैसे इंडिया का सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वैसे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है जो अमेरिका का सीपीए है। ये मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, मैं जो कोर्स बता रहा हूँ ये अमेरिका का सीए है बेसिकली, यानी एज पर यूएस लॉ ये सीए वहां पे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का सेम करिकुलम है। करिकुलम इन द सेंस लेवल्स होती है, यहाँ पे लेवल्स क्रैक करते चलो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। क्योंकि आज का ये वर्ल्ड ये कोई हमारी सिंगल नेशन इकोनॉमी नहीं है। आप देख रहे हो हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी भी यूएस पे डिपेंड है। हम राइट नाउ होल वर्ल्ड इज अ वन मार्केट एंड कोई भी कंपनी ये सिर्फ इंडिया के लिए लिमिटेड नहीं है, वो अपना मार्केट ये पूरा वर्ल्ड को समझती है। और पूरा वर्ल्ड में जैसे बिजनेसेस को डिमांड है, बिजनेस आया मतलब अकाउंट्स आए, रूल्स आए, टैक्सेशन आए, अकाउंटेंट की डिमांड आई, तो आपको करियर ऑप्शंस मिला। दैट इज द डिमांडिंग कोर्स, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। वन मोर इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग कोर्स, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर करना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल करने जाते हैं, वो लोग सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं। ये कोर्स का ऑप्शंस आपको ग्रेजुएशन के बाद में ओपन होता है, या सीए सीएस ये जो प्रोफेशनल कोर्स है इनके पास आउट होने के बाद में भी आप यहाँ पे करियर कर सकते हो। और जो एमबीए फाइनेंस करते हैं वो एमबीए फाइनेंस के बाद में भी इस कोर्स में एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी, इस कोर्स को करके आपके जो नॉलेज है, आपका जो प्रोफाइल है, उसमें आपको एक इंप्रूवमेंट ये सीएफए कोर्स के वजह से आता है। वन ऑफ द आई कैन से दैट कि जो लोग अवॉइड करते हैं ये कोर्सेज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ये कोर्स भी आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन है। देखो आज के डेट में जो लोगों के पास में पैसा है
उनको पैसा प्लान नहीं करता आता है, उनको पैसा मैनेज नहीं करते आता है। तो वो क्या करते हैं, कोई एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को हायर करते हैं, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर को हायर करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वो अर्निंग करके देता है। बट एज अ इंडिविजुअल, अगर आप भी वो एक प्लानर बनना चाहते हो, सर्टिफाइड प्लानर, जिसमें आप सेबी के कुछ रजिस्टर्ड कोर्सेज कर सकते हो, नीम्स करके इंस्टीट्यूट है उसके रजिस्टर्ड कोर्सेज कर सकते हो, सो दैट आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनोगे और आप लोगों के फाइनेंस को प्लान करके दोगे। ये एक, ये रिसेंट करियर ऑप्शन थे जो मैंने बताए। पहले तीन ये ट्रेडिशनली आपने सुना होगा, ये बहुत लोगों के मुंह पे आते हैं ये कोर्सेस, लेकिन जो नीचे तीनों कोर्सेज बताए हैं मैंने, ये भी कोर्सेस आपके लिमिटेड, नो डाउट। देखो ये प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे स्टूडेंट का एक्सेलेंस, स्टूडेंट की मेहनत, ये लगता ही है, इंग्लिश अच्छा लगता है, बट करियर ऑप्शंस बेहतर होते हैं। एंड लास्ट वन इज एक्चुरी। एक्चुअली ये वर्ड बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली ये इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा करियर ऑप्शन करने के लिए, क्योंकि जो इंश्योरेंस सेक्टर में वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस होता है, वहां पे एक्चुअरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और एक्चुअरीज का भी करियर ऑप्शंस ये बेहतर है। मैं अगर बोलूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक या दो एक्चुअरीज मिलेंगे, इतनी इसकी, इसके कंपटीशन इतनी कम है, मतलब इसमें करियर ऑप्शंस बहुत है, पर वो एक्चुअरीज करने वाले वैल्यूअर वो बहुत कम है। सो दीज आर द सर्टन प्रोफेशनल कोर्सेस जो आप एक कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने के बाद में एक अच्छा, बेहतर, टॉप मोस्ट करियर बनाने के लिए ये आपके करियर ऑप्शंस है। अगर मैं बात करूं एवरेज स्टूडेंट के लिए, देखो मैं यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन नहीं कर रहा हूं आपके 10th या 12th के परसेंटेज, ये आपका राइट इवैल्यूएशन फैक्टर नहीं होता है। मैं अगर मेरी पर्सनली खुद की बात करूं, तो मुझे 10th में फॉर श्योर है कि आप सभी से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी से मेरे परसेंटेज कम थे। मुझे 10th में सिर्फ 56% है। जब मैंने कॉमर्स चूज किया, वो चूज करना तब इतना मुझे अवेयर था नहीं, फैमिली सिचुएशंस की वजह से मैंने कॉमर्स चूज कैसे किया, तो बड़ी बहन कर रही है, मैंने भी कर लिया। बट कॉमर्स में आने के बाद में मुझे जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वही मेरा 12th का रिजल्ट आया 70%, और वही मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया 80%। मतलब मेरा ग्राफ वैसे हुआ कि मुझे कोई एक करियर ऑप्शन चूज करने के बाद में उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो वहां जाने के बाद फिर मैंने सीए करने का डिसीजन लिया। यानी ये कोर्सेस आप 10th के बाद में इमीडिएटली, आप नो डाउट टारगेट रख के चलना चाहिए, बट ये ऑप्शंस होते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो एवरेज आज के डेट में रहेगा, बट जैसे वो करियर में जाता है, जैसे वो कोर्स पढ़ाई करता है, 2 साल बाद उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो ये कोर्सेस आपको पता होने चाहिए कि मुझे इस स्ट्रीम में सबसे बेस्ट क्या करना है। तो ये सारे करियर ऑप्शंस है, और सभी करियर ऑप्शंस देखिए, ये करियर ऑप्शन में से आपको कोई एक रास्ता चुनना है, और वो रास्ता चुनने के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही टिप बताया कि आप उस फील्ड के लोगों से मिलो, आप मेंटोर से मिलो, उसका एनालाइज करो, और डिसीजन ये आपको खुद को लेना है। क्योंकि अगर आप किसी के पूछने के ऊपर डिसीजन लेते हो, और फिर बाद में वो व्यक्ति जो डिसीजन बताएगा वो उसके नॉलेज पे बताएगा। आज मैं आपके सामने बैठा हूं ये सारे ऑप्शंस बताने के लिए, मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट का कल पर्सनली कॉल आ जाए कि सर मुझे 85% है, बताइए मैं क्या करूं, मैं बोल दूं उसको सीए कर, चलेगा? ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप शॉप में जाते हो शॉपिंग करने, तो आप खुद के पसंद के ही कपड़े लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका एक चॉइसिंग का कुछ एक सेंस होता है, आप कुछ सोच के जाते हो। तो वैसा करियर का ऑप्शन इतना इजी नहीं है वो शॉपिंग करने जितना, आई एग्री, बट वही फैक्टर्स है कि अगर किसी के फ्रेंड के कहने पे ले लिया, बट आप उसमें फिर कंफर्टेबल नहीं हो, वो कपड़े लेने जितना भी इजी डिसीजन नहीं है। सो करियर का ऑप्शन चूज करते वक्त सोचिए, अच्छे से उस कोर्स की जानकारी लीजिए, और फिर करियर के रास्ते पे चलिए। अगर मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज बताऊंगा, तो यहाँ पे जैसे आपको सभी को ये ट्रेडिशनल कोर्स पता है बीकॉम, जिसे हमारे यहाँ पे बहुत से लोग अदर स्ट्रीम वाले बेकाम बोलते हैं। तो देखिए बेकाम नहीं है, नॉर्मल प्लेन बीकॉम को भी अच्छा वैल्यू है। मैं ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स के एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जो जिन्होंने सिंपल बीकॉम किया और बीकॉम के साथ में एक्सपीरियंस लिया,
आफ्टर द बीकॉम उनको 50,000 to 60,000 पर मंथ का सैलरी मिल रहा है, पर मंथ का, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 लाख का पैकेज मिल रहा है उनको, सिर्फ बीकॉम। बीकॉम अच्छा से किया, इंग्लिश लैंग्वेज पे फ्लुएंसी रखा, एंड 3 साल अच्छे सीए फर्म में वर्क एक्सपीरियंस लिया, बस उतने बेस पे एमएनसी कंपनी ज्वाइन किया, अच्छे से अपना वर्किंग कर रहे हैं। WNS एमएनसी कंपनी है, WNS करके, वहां पे ज्वाइन किया इमीडिएटली आफ्टर द बीकॉम एट द एज ऑफ 21, 6 लाख का पैकेज। लोगों को अच्छा क्या है वो समझ में आना चाहिए। सेकंड जो आपको पता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA। बीकॉम के कोर्स के बारे में मैं आपको एक बताना चाहूंगा। मैंने बीकॉम के बारे में प्लेन बीकॉम का बात कहा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ कॉलेजेस में बीकॉम के कुछ अच्छे करियर ऑप्शन, जो प्लेन बीकॉम के ऑप्शन है, उसके बाद में जो कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ कॉलेजेस में बीकॉम ये इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स करके ऑप्शंस आता है। बीकॉम का टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन आता है। कहीं पे फॉरेन स्टडीज, BFT करके एक कोर्स है, मुंबई यूनिवर्सिटी में चलता है वो, बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ऐसे भी कुछ बीकॉम में कोर्सेस है जो आपको अच्छा करियर ऑप्शंस दे सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिन स्टूडेंट्स को MBA करना होता है वो BBA जनरली करते हैं। ऐसा मिथ है कि BBA करना क्यों है तो MBA करना है, ऐसा जरूरी नहीं कहीं पे। बट बिजनेस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो वर्किंग्स है, क्या क्या है, यहाँ पे आपको ये करियर ऑप्शन में अच्छे से आपको नॉलेज मिल सकता है। देन आपका नेक्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट, ये दोनों भी मैनेजमेंट कोर्सेस है। जो मैंने बताया बिजनेस, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये कुछ यूनिवर्सिटीज में कोर्स अवेलेबल है। जो अगर मैं बात कहूँ, BBA, BBM, BFM, ये ऐसे कुछ कोर्सेस है जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम लगता है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में है तो आपको CET का एग्जाम देना पड़ता है आफ्टर द 12th। नॉर्मल बेसिक 4 पेपर, 4 सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम होता है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, ऐसे बेसिक, इस पे वो CET का एग्जाम होता है। सो बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बाद में जो मैं कोर्स बता रहा था, बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि बीकॉम इन फॉरेन ट्रेड, ये BFT करके है, कुछ यूनिवर्सिटीज में कहा जाता है। सो यहाँ पे आपको फॉरेन लॉज, जो फेमा एक्ट है या फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज, ये सारे नॉलेज यहाँ पे मिलते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स दैट इज LLB, जो प्रोफेशनल कोर्स में भी आता है। LLB के लिए भी CET कंपलसरी है। LLB का CET डिफरेंट होता है, BBA BMS का CET डिफरेंट होता है। यहाँ पे BMS नहीं है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सो LLB के बारे में आपको पता है, LLB ये ग्रेजुएशन के बाद में भी किया जाता है और 12th के बेस पे भी किया जाता है। 12th के बेस पे अगर आप करते हो तो 5 इयर्स का कोर्स होता है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में करते हो तो आपको 3 इयर्स का होता है, यानी ग्रेजुएशन के 3 इयर्स एंड आफ्टर दैट 3 इयर्स, ऐसे टोटल 6 इयर्स ऐसा आपका लाइफ लगेगा। एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 इयर्स में आप आफ्टर 12th इमीडिएटली LLB भी कर सकते हो। सो दीज आर द सर्टन ग्रेजुएशन कोर्सेज जो आपको कॉमर्स स्ट्रीम में अच्छे से आप कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन की मैं अगर बात कहूँ तो जैसे आपको पता है, MCOM वन ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्स, जिनको अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक अच्छी करियर ऑप्शन है, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, MBA में करियर, ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होता है। 3 इडियट्स मूवी आपने देखा होगा, जिसमें उसने इंजीनियरिंग के बाद में MBA किया था। तो बहुत से इंजीनियर, साइंस के ट्रैक भटके हुए लोग, मैं जो बता रहा था ना, 12th कर लेते हैं पेरेंट्स के कहने पे, इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल मजा मारते हैं, बट करियर अच्छा नहीं होता है, फिर वो आते हैं MBA में, और फिर MBA में आके वही जो हमारा बीकॉम वाला बंदा था उसके साथ में बैठ के जॉब करते हैं। आई एम नॉट डोमिनेटिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि MBA की वैल्यू आप नॉर्मल कॉमर्स में रह के भी अपना करियर कैसे ग्रो करना है, आप जितना प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रखोगे, जितना आप स्किल पे फोकस करोगे,
आपको पैकेज अच्छा मिलेगा। एमबीए में अगर बात करूं स्पेशलाइजेशन की, तो आपको एचआर में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, स्पेशली गर्ल्स को। फाइनेंस, मार्केटिंग, बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस है। उसके अलावा आज के डेट में एमबीए ये होटल मैनेजमेंट में भी कोई करता है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया हैंडलिंग, एमबीए इन सोशल मीडिया हैंडलिंग। आपको पता है ये जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं या फिर पॉलिटिकल पर्संस या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ये जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो एक अपना एमबीए हायर्ड एमबीए ग्रेजुएट पर्सन रखते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल करता है। तो ये भी एक करियर ऑप्शन है, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये कुछ यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स चलता है, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चलता है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वन ऑफ द आई कैन से दैट, जहां पे कोडिंग का आपको नॉलेज मिलता है। ग्रेजुएशन के इसमें एक बीसीए करके कोर्स रखा था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वन ऑफ द फाइन कोर्स आफ्टर द 12th कॉमर्स। अच्छा करियर ऑप्शंस आपको मिलेगा जहां पे आपको कंप्यूटर कोडिंग, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेजेस, जिसके बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल का नॉलेज आपको यहाँ पे मिलता है। और जो आईटी कंपनीज होती है वहां पे बीसीए स्टूडेंट्स एज वेल एज एमसीए स्टूडेंट्स को अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता है। मास्टर इन फाइनेंशियल मार्केट, जो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मार्केट में वेरियस कोर्सेस है, सो वहां पे भी आपको ये फाइनेंशियल मार्केट में मास्टर डिग्री आप कर सकते हो। एंड जैसे एलएलबी कोर्स था उसके बाद में 2 इयर्स का एलएलएम कोर्स होता है जो मास्टर डिग्री होता है आफ्टर द एलएलबी। ये सारे करियर ऑप्शंस को अगर मैं कहूँ, सर हम बीकॉम करते हैं, मतलब मैं अगर बात करूं, हमने 12th में कॉमर्स ले लिया, 11th 12th कॉमर्स कर लिया, 12th के बाद में हमने अगर चूज कर लिया बीकॉम, तो बीकॉम के बाद में आप कोई भी कोर्स में आ सकते हो, एमकॉम, एमबीए, एमबीएम, एमसीए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बीबीए करने के बाद ही एमबीए में आता है, बीकॉम वाला भी बंदा एमबीए में आ सकता है, बीकॉम वाला भी बंदा एमबीएम में आ सकता है, बीकॉम वाला भी बंदा एमसीए में आ सकता है। सिर्फ वहां पे एंट्रांस एग्जाम होती है एमबीए, एमबीएम, एमसीए की, वो एंट्रांस एग्जाम अकॉर्डिंगली दो और आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हो। सिर्फ एलएलबी, एलएलएम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटिन्यूअस कोर्सेस है। ओके। मैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के केस में आपको फीस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वेरियस कॉलेजेस का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अलग होता है। बट डेफिनेटली आई कैन से दैट अगर मैं बीकॉम, एमकॉम जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करूँ तो 10,000 to 20,000 से बियॉन्ड फीस नहीं होता है मेरे अंदाज से कोई कॉलेज में, इवन मेट्रो सिटीज में। और अगर बीबीए, एमबीए की बात करूँ तो बीबीए का फीस 50,000 to 60,000 हो सकता है और एमबीए का फीस 1 लाख तक के मैक्सिमम हो सकता है कोई जगह पे, जितना मेरा मुझे नॉलेज है। कि आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर करते हो, आपका सीईटी का स्कोरिंग अच्छा है, आप जो कैप राउंड में प्रॉपरली सिलेक्ट होके जाते हो, तो फीस में आपको नो डाउट डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। और एज यू ऑल नो अबाउट द गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो जो होती है, जैसे अपने स्पेसिफिकली मैं अपने दादीज बंधुओं के लिए बता सकता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के रखिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का आपको फीस में कंसेशन मिलता है। एंड जो गर्ल्स को कंसेशन मिलता है, आप नो डाउट है को कंसेशन लेके स्टडी करना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आपको कोई नहीं पूछता है कि आपने डिग्री का जो रिजल्ट होता है वहां पे कहीं पे मेंशन नहीं होता है। वहां पे चेक क्या होगी आपकी चीज, आपका नॉलेज, आपका स्किल, ये चीजें आपकी चाहिए होती है। ओके। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो जैसे मैंने बताया एमकॉम के बाद में आप नेट सेट करके करियर ऑप्शन से फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर को राइट नाउ क्लॉक आवर बेसिस पे 50,000 पर मंथ मिलता है। सिर्फ लेक्चर बेसिस पे जाना है, दिन में 3 से 4 लेक्चर लेने हैं कॉलेज में, कोई कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ पे ग्रांटेड कॉलेज है वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेट एंड सेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द नेशनल लेवल, जो पूरे इंडिया में है। और बीकॉम एंड नेट करके आप कोई भी इंडिया के कोई भी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। सेट ये सिर्फ स्टेट के लिए लिमिटेड है, महाराष्ट्र स्टेट एज वेल एज गोवा स्टेट, ये दोनों स्टेट मिला के सेट एग्जाम होता है। सेट एग्जाम अपनी पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, नेट एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, पूरा जो आपका एमकॉम तक का सिलेबस रहेगा उसके ऊपर बेस्ड ये
दोनों एग्जाम्स होती है। तो देखिए 11 से लेके मैंने जो वर्ड्स यूज किए थे, अच्छे से अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करोगे तो करियर ये डिफिकल्ट नहीं होता है। बट अपने यहाँ पे जो सिस्टम चलता है, रट्टा मार सिस्टम, कॉपी करो, अभी तो गवर्नमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रही है, बट रट्टा मारने वाली जो सिस्टम है, आप कोई भी करियर चूज करो, वहां पे चीजों को समझो, क्या कैसे वर्क हो रहा है। जितना आप अपने खुद को जस्टिफाई कर लोगे, क्लियर होगे, उतना आप उस करियर में अच्छा बेहतर करोगे, क्योंकि आपको क्लियरिटी आएगी। यूपीएससी, एमपीएससी, ये भी ट्रेडिशनल ऑप्शन है आपके पास में। आफ्टर द ग्रेजुएशन आप दोनों भी ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। यूपीएससी एमपीएससी के लिए ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कि आप बीए ही करना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे बीकॉम करने के बाद में एमपीएससी के पास में एमपीएससी का करियर ऑप्शन चूज करते हैं। स्पेसिफिकली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट एडवांटेज, आरबीआई की कुछ एग्जाम्स होती है, सेबी, नाबार्ड की कुछ एग्जाम्स होती है फॉर ग्रेड 1 A and B, यानी ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की पोजीशंस कुछ होती है जहां पे उसका स्पेसिफिक नॉलेज ये कॉमर्स सेक्टर का लगता है। बेसिकली वहां पे अकाउंट्स का रोल होता है। इसके लिए ये कुछ कॉमर्स की स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडवांटेज मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बहुत से स्टूडेंट्स को यूपीएससी एमपीएससी बहुत वेल नोन है, नेट सेट जो मैंने बताया वो शायद से अभी किसी को पता चला हो, बट आरबीआई एंड सेबी की डायरेक्ट डिपार्टमेंट की, यानी आरबीआई बैंक का डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट निकलता है, और वहां पे एक नॉर्मल स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई करके डायरेक्ट रिक्रूट हो सकता है। जो उनका पर्टिकुलर एग्जाम है उतना एग्जाम देना है, कट ऑफ क्रैक करना है, जो एलिजिबिलिटी देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली अपना करियर सेट करना, यू विल गेट द जॉब। जॉब के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आईबीपीएस, पीओ, प्रोबेशनल ऑफिसर के लिए ये होती है एसबीआई पीओ एग्जाम फॉर बैंकिंग सर्विसेज। जो बैंकिंग सर्विसेज में जाते हैं तो वहां पे आपको ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके, अगर मैंने जैसे बताया आपको, हमने प्रोफेशनल कोर्सेज देखे, हमने ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज देखे, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज देखे। अभी हम बात करेंगे अदर कोर्सेज की। मतलब ऐसे भी कुछ करियर ऑप्शंस है जो हम लोगों को पता नहीं है, हमें सिर्फ इतने ट्रेडिशनल पता थे, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है क्या? यस, मोस्ट आई कैन से दैट मोस्ट वैल्यूएबल करियर ऑप्शन डिप्लोमा इन टैक्स लॉ। कुछ नहीं, डिप्लोमा डिग्री है, आफ्टर द ग्रेजुएशन 1 साल का डीटीएल करो। बहुत से यूनिवर्सिटीज में है ये कोर्स, जनरली लॉ कॉलेजेस में ये डीटीएल का कोर्स होता है। 1 साल का कोर्स करो जहाँ पे आपको टैक्सेशन एंड अकाउंट्स का नॉलेज अच्छे से डीप नॉलेज लगता है। आप खुद का टैक्स कंसल्टेंट बोल के फर्म खोल सकते हो। जो मैंने बताया आपको एक और करियर ऑप्शंस, कि आप बीकॉम करो 3 साल, अच्छा करियर का 3 साल अच्छा करियर सीए के ऑफिस में जॉब के साथ में अच्छा एक्सपीरियंस लो, डीटीएल करो 1 साल, आप खुद का फर्म खोल सकते हो। इमीडिएट अर्निंग स्टार्ट, बीकॉम के साथ भी आप अर्निंग कर सकते हो अकाउंटिंग के जॉब्स करके। कंप्यूटर कोर्सेज, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम में आपको पता है कि टैली ये वेल नोन एक कोर्स है। टैली एक सॉफ्टवेयर है, जो टैली सॉफ्टवेयर का कोर्स आता है जहाँ पे आपको अकाउंटिंग कंप्यूटर के थ्रू कैसे किया जाता है। मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा 11th-12th में ही आप टैली कोर्स कर लो, क्योंकि आपको आगे जाके एडवांटेज मिलेगा। सैप, ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप हो या आफ्टर द ग्रेजुएशन, एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट बहुत से सैप करते हैं। सैप ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सैप का यूज करते हैं। जो बिग फर्म्स होती है वो वहां पे सैप का यूज करते हैं। सैप इज वन ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट ओनली अकाउंटिंग, वेरियस मॉडल्स है उसमें, बट सैप ये सैप के कोर्सेस आते हैं। उसका फीस भी होता है अच्छा, मतलब आई कैन से दैट 1,80,000, 1,00,000, 1,50,000, वेरियस सिटीज में डिफरेंशिएट करता है फीट, बट वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है, क्योंकि सैप जिसका हुआ है उसको करियर में 10 लाख के भी पैकेजेस मिलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं एमएससीबी, जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो अपना अकाउंट सैप में मेंटेन करते हैं, वो अपने रिकॉर्ड सैप में मेंटेन करते हैं। तो सोचो आप सैप कोर्स का, अगर आपके पास सैप का सर्टिफिकेट है तो आपका वेटेज कितना बढ़ेगा। एडवांस एक्सेल, ये जो ऑफिसेस के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उनको एडवांस एक्सेल का बहुत अच्छा यूज होता है। जैसे मैंने जिक्र किया था एनआईएसएम के कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है सेबी से रिलेटेड, जो आपके स्टॉक ब्रोकर के लिए लगते हैं आपको, या एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर के लिए लगते हैं,
म्यूचुअल फंड एडवाइजरी इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस है। उसके अलावा आपको इवेंट मैनेजमेंट एज वेल एज होटल मैनेजमेंट अच्छा करियर ऑप्शन है। इवेंट मैनेजमेंट में आपको सिर्फ चीजें मैनेज करते आने चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं जो इवेंट मैनेजर का सिर्फ एक अपना 10 बाय 10 का एक ऑफिस है, 10 बाय 10 का एक ऑफिस है 100 स्क्वायर फीट का। नॉट अ सिंगल असेट। मतलब आप बोलोगे सर इवेंट मैनेजमेंट मतलब आपको पूरा, हमें तो डेकोरेशन का सेटअप लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। नो, एवरीथिंग ही हायर्स। वो सारी चीजें आउटसोर्स कर देता है। उसके बाद खुद की टीम, सिर्फ 2 लोगों की टीम है उसके साथ में, 2 लोगों की टीम में बाकी सारी टीम भी हायर करता है, सब चीजें प्रॉपरली मैनेज भी करता है, और अच्छा करियर उसका होता है, अच्छी फीस वो उसकी लेता है। होटल मैनेजमेंट के लिए वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट जिसका मैंने जिक्र किया था, अच्छा करियर ऑप्शन है। ये कुछ ऐसे कोर्सेस मैं बता रहा हूं ना, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, ये साइंस स्टूडेंट्स को भी कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप 12th के बाद में किसी का सोशल मीडिया पेज हैंडलिंग के लिए ले सकते हो, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, दीज आर द सर्टन अदर कोर्सेज करियर ऑप्शंस जो आपको कॉमर्स स्ट्रीम के साथ में या कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करने के बाद में, आपको ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप ये पर्टिकुलर पेइंग कोर्सेस है। पेइंग मीन्स यहाँ पे अर्निंग अच्छा है। सिर्फ इसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको चाहिए। उस रिगार्डिंग एक अच्छा इंस्टीट्यूट देखो, एक अच्छा कोई पर्सन को देखो, उनसे मिलो, उनसे जानकारी लो, और आप अपना अच्छा करियर ऑप्शन कर सकते। मैंने आज के ये पूरे वीडियो में आपको यही चीजें कवर करने का प्रयास किया कि करियर बहुत सारे हैं, आपको उसमें से एक चुनना है। नॉट ओनली सिंगल, आप मल्टीपल करियर भी ले सकते हो, क्योंकि एक इनकम पे आज के डेट में कुछ होता नहीं है। अगर आपके पास अलग अलग स्किल्स है तो आप वेरियस सोर्सेस से इनकम कमा सकते हो। अभी मेन चीज, सर इतने तो आपने हमें बता दिए, ये भी करो, वो भी है, ये भी है, सीए भी है, प्रोफेशनल भी है, ग्रेजुएशन भी है, सुन के तो बहुत अच्छा लगा, बट करना कैसे है चूज? तो चूज करने के लिए ये चीजें ध्यान में रखना कि सबसे पहले खुद की एबिलिटी को जज करना। कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है, अकाउंटिंग में अच्छा है, चीजों को सोचने में अच्छा है, कोई स्टूडेंट आर्ग्यू करने में अच्छा है, तो वो एलएलबी का ऑप्शन चूज कर सकता है, क्योंकि वो डिफेंड अच्छे से कर सकता है, वो डिबेट अच्छे से कर सकता है, तो अच्छा लॉयर बन सकता है। एंड एलएलबी कोर्स में नॉट ओनली द लॉयर इज द ऑप्शन। आप बोलोगे सर हमारे कोर्ट में तो बहुत सारे वकील हमने देखे ब्लैक कोट पहने हुए। वहां पे एक कंपनीज में अभी लीगल एडवाइजर करके एक पोस्ट होता है कंपलसरी, जॉब भी वहां पे अच्छा मिलता है आपको। सो सेल्फ असेसमेंट इज द फर्स्ट टेस्ट जो आपको बेस्ट करियर चूज करने के लिए करना है। देन एक्सप्लोर एंड रिसर्च, जो मैंने बात बताई आपको कि वो पर्टिकुलर करियर करने वाले व्यक्ति के साथ में बैठ के चर्चा कीजिए कि ये करियर में क्या है, आपने कैसे चूज किया, आपको क्या लगता है आज क्या है, और आपको ही क्या लगता है इसमें फ्यूचर क्या है। क्योंकि ऐसे कुछ कोर्सेस आपको मैंने इतने कोर्सेज बताए, लेकिन इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे जिसका फ्यूचर में भी डार्क हो सकता है, बट ऐसे भी कुछ कोर्सेज है जिसमें में भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। ओके, जैसे मैंने बताया कोर्सेस में कोई एक पर्टिकुलर कोर्स को देखो, ये फ्यूचर क्या होगा ये सब लोग प्रेडिक्ट ही करते हैं। ये कोई ऐसा बताएगा नहीं ये ब्राइट फ्यूचर है, ये एक प्रेडिक्शन है। हर एक का ओपिनियन अलग रहेगा, मे बी वो पर्सन जो जहां पे रहता है। ये भी एक बात ध्यान में रखना, करियर का ऑप्शन चूज करते वक्त कभी भी सामने वाले की थाली में का खाना अच्छा लगता है, तो उसको अगर आप उसके करियर का पूछोगे तो वो डोमिनेट ही करेगा, वो गालियां ही देगा। वो बताएंगे अरे यार कुछ मत कर, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, तू तो अच्छा साइंस कर ले। अभी उसने कॉमर्स में वो अच्छा नहीं कर पाया ये नहीं बताएगा, वो तो यही बोलेगा आप साइंस ही कर दो, कुछ मत करो, आप तो बिजनेस ही करो। ऐसा बोलने वाले मिलेंगे। एक्सप्लोर करो खुद से, रिसर्च करो खुद से, एंड देन टेक द डिसीजन। डिसीजन लो आप ही कि वेरियस करियर ऑप्शंस देख ही लिए, रिसर्च कर दिया, अभी इसमें से चूज करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ डिसीजन लेके नहीं होगा। आपको किसी ने बोल दिया या आपने भी खुद ने डिसाइड कर लिया कि नहीं सर हम तो आज
ठान ही लिए कि हम आज सीए के लिए तैयारी से जुटेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। सिर्फ चूज करके कुछ नहीं होता है। जैसे एक्शन लोगे वैसे ही आप उस करियर में ऊंचाई तक जाओगे। हर करियर में अच्छे अवसर मिलते हैं, अवसर हर व्यक्ति को मिलता है, वो सब निर्भर करता है लेने वाले पे। आप अपना अच्छा करियर चूज कीजिए। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ आपके डाउट्स क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई है। मैं आपको यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और विशेषतः राज्य दादिश संगठन के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मुझे ये आपने अपॉर्चुनिटी दिया। और अगर आपको कोई इसमें करियर के रिगार्डिंग कुछ भी, अगर आपको कुछ डाउट से क्वेश्चन से, तो मैं आपको मेरा यहाँ मोबाइल नंबर भी शेयर कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9405792959। आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कभी भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। जैसे मैं अवेलेबल रहूंगा आपको कॉल बैक कर दूंगा। और आपको जो भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। अच्छा करियर करो, अच्छे से अपने फैमिली को खुश रखो, आप खुश रहो, और अपने समाज की तरक्की करते रहो। जय माता दी, जय दादी। धन्यवाद।